हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एडू टॉपर में। हम लोग आज आरआरबी एनटीपीसी 2019 गुवाहाटी जोन का एक्सपेक्टेड कट ऑफ कोरो मार्क्स और नॉर्मलाइज मार्क्स के साथ फुल एनालिसिस को देखेंगे, जिसका एग्ज़ाम 2020-21 में संपन्न हुआ था। जो अभी तक मेरे चैनल पर नए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर कीजिए। और हाँ, आप लोगों से एक निवेदन है कि आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखें, तभी आप इस एनालिसिस को समझ सकेंगे कि कट ऑफ कम जाने का कारण क्या है। इस जोन का यानी 2019 का गुवाहाटी जोन का एक्सपेक्टेड कट ऑफ निकालने से पहले हम पिछली वैकेंसी यानी एनटीपीसी 2015 का जिक्र कर लेते हैं कि एनटीपीसी 2015 में गुवाहाटी जोन की क्या स्थिति थी, पर सीट कंपटीशन कितना था, टोटल सीटों की संख्या कुल कितनी थी, और उस जोन में CBT 1 में 2015 में कितने लोगों को उत्तीर्ण किया गया था, उसकी तुलना में 2019 में पर सीट कंपटीशन कितना है, कुल कितने सीटें हैं और कितने लोगों को CBT 1 में उत्तीर्ण किया जाएगा, कंपटीशन कितना है, CBT 1 में कट ऑफ जाने की क्या संभावना है, आइए जानते हैं विस्तार से। तो 2015 के वैकेंसी में जो गुवाहाटी जोन में इन फर्स्ट वैकेंसी सीट इन एनटीपीसी 2015 गुवाहाटी जोन 409, लेकिन बाद में इसे रिवाइज वैकेंसी के तहत सीट डिक्रीज कर दिया गया था, यानी 22 सीट डिक्रीज कर दिया गया था, जिसके तहत आपका टोटल जो सीट होगा था 387 टोटल सीट हो गया था आपका। अब बात करते हैं कि फॉर्म फिलअप इन एनटीपीसी 2015 गुवाहाटी ऑल कैटेगरी। तो ऑल कैटेगरी से 2015 में जो फॉर्म फिलअप हुए थे 1,95,134 फॉर्म फिलअप हुए थे। अगर इस तरीके से पर सीट कंपटीशन फॉर्म फिलअप के आधार पर देखा जाए ओवरऑल CBT 1 और CBT 2 दोनों को मिलाकर, तो 504 कैंडिडेट में से एक कैंडिडेट को सिलेक्ट करना था 2015 में एनटीपीसी गुवाहाटी में। आगे बात करेंगे CBT 1 सेलेक्टेड कैंडिडेट इन गुवाहाटी 2015 एनटीपीसी CBT 1। तो गुवाहाटी जोन में उस समय एडवर्टाइजमेंट और नोटिफिकेशन के आधार पर आपको 15 गुना लोगों को ही सिलेक्ट करना था सीटों के। तो इस तरीक़ा से गुवाहाटी जोन में जो CBT 1 देने के लिए CBT 2 देने के लिए सेलेक्ट हुए थे कैंडिडेट 6,136, यानी सीटों के 15 गुना। तो ये जो 15 गुना लोगों को सिलेक्ट किया गया था, ये पहली सीटों के आधार पर किया गया था, न कि रिवाइज सीटों के आधार पर। तो इस तरीक़ा से 6,136 कैंडिडेट CBT 2 देने के लिए शॉर्ट लिस्टेड किए गए थे। अब मानते हैं कि अप्रोक्स 50% कैंडिडेट एग्जाम अटेंड इन CBT 1, क्योंकि अभी देख रहे हैं कि किसी जोन में अटेंडेंस का जो परसेंटेज है 42% है, किसी जोन में अटेंडेंस का जो परसेंटेज है वो 48% है, किसी जोन में 54% है। तो इस तरीक़ा से हम ओवरऑल डाटा 50% मानकर चल रहे हैं, क्योंकि हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ अनुमानतः निकालने जा रहे हैं। तो अब बात करते हैं कि अप्रोक्स 50% कैंडिडेट एग्जाम अटेंड इन CBT 1, तो आपको 97,567 कैंडिडेट एग्ज़ाम दिए होंगे। तो इस तरीक़ा से पर सीट कंपटीशन आपको निकल के आया 15.99, यानी 16 कैंडिडेट में से एक लोगों को सिलेक्ट करना था CBT 1 में 2015 में। अब बात करते हैं कि CBT 1 का कट ऑफ कितना गया था 2015 में। तो EUR का जो कट ऑफ गया था आपको 66.44 कट ऑफ गया था, OBC का 57.11 कट ऑफ गया था, SC कैटेगरी का 52.53 कट ऑफ गया था, और ST कैटेगरी का 52.91 कट ऑफ गया था। इस तरीक़ा से गुवाहाटी जोन में एनटीपीसी CBT 1 2015 का एक कट ऑफ है। आगे अब बात करेंगे 2019 के एनटीपीसी वैकेंसी गुवाहाटी जोन की। तो टोटल जो सीटों की संख्या है वो 851 टोटल सीटें हैं इस बार। और आइए जान लेते हैं कि कैटेगरी वाइज कितने सीटें हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि EUR में 353 सीटें हैं, SC कैटेगरी में 126 सीटें हैं, ST कैटेगरी में 73 सीटें हैं, OBC कैटेगरी में 214 सीटें हैं, और EWS में 83 सीटें हैं, और सर्विसमैन में 83 सीटें हैं। इस तरीक़ा से आपको ओवर टोटल जो सीटें हैं 851 सीटें हैं। आगे बात करते हैं टोटल फॉर्म फिलअप इन गुवाहाटी जोन। तो 2,19,933 फॉर्म फिलअप हुए हैं गुवाहाटी जोन में। ये ऑफिशियल डाटा है, आपको यहाँ पर आप देख सकते हैं, जूम करते हैं हम। गुवाहाटी यहाँ पर है, आपको 2,19,933 फॉर्म फिलअप हुए हैं। एक कैटेगरी वाइज में डाटा है आपका कितना फॉर्म फिलअप हुआ है। आगे टोटल फॉर्म फिलअप के आधार पर अगर पर सीट कंपटीशन की बात किया जाए, तो यहाँ पर आप देखिए पर सीट कंपटीशन ओवरऑल 258 लोगों में से एक लोगों को सिलेक्ट करना है CBT 1 और CBT 2 दोनों को मिलाकर। तो इस तरीक़ा से पिछले वैकेंसी से इसमें ओवरऑल कंपटीशन कम ही है। अब बात करते हैं कि सेलेक्टेड कैंडिडेट इन CBT 1 कैटेगरी वाइज डाटा और CBT 1 कंपटीशन। जो टोटल जो सीटें हैं वो 851 है, लेकिन इस बार एडवर्टाइजमेंट और नोटिफिकेशन के आधार पर 20 सीटों को 20 गुना लोगों को शॉर्ट लिस्टेड करना है CBT 1 में। यहाँ पर देख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट टू बी शॉर्ट लिस्टेड शैल बी 20 टाइम्स द कम्युनिटी वाइज वैकेंसी ऑफ पोस्ट। तो इस तरीक़ा से जो गुवाहाटी जोन में
सेलेक्ट होंगे 17,020 CBT 2 देने के लिए। अब बात करते हैं कि कैंडिडेट अटेंड इन एग्जाम CBT 1, 2,19,933 में से आपको 84,529 कैंडिडेट एग्जाम अटेंड किए थे CBT 1 को। इस तरीक़ा से CBT 1 का परसेंटेज जो था, CBT 1 में एग्जाम अटेंड का जो परसेंटेज 38.43% आपका रहा है। इस तरीक़ा से गुवाहाटी जोन में यहाँ पर देख सकते हैं आप, RTI वाला है, एक अलग अलग जोनों का है, और यहाँ पर आपका गुवाहाटी जोन है जिसमें देख सकते हैं आप 38.43% है। आगे अब आपका 38 पॉइंट अगर मान के चलते हैं कि ऑल डाटा हम लेकर चल रहे हैं, 40% कैंडिडेट अटेंड इन एग्जाम इन EBD कैटेगरी, क्योंकि 38% ही आपका परसेंटेज रहा है एग्जाम अटेंडेंस का। तो ER में फॉर्म फिलअप हुआ है आपको 63,221 फॉर्म फिलअप हुए हैं। OBC में आपका फॉर्म फिलअप हुए हैं 75,041 नॉन क्रीमी प्लस क्रीमी मिलाकर। अगर एग्जाम अटेंड इन कैंडिडेट की बात करें 40%, तो 30,416 कैंडिडेट हो गए। ER की हम इसलिए बात नहीं कर रहे हैं कि क्योंकि यहाँ इसमें सभी कैटेगरी आ जाते हैं, इसलिए इसका कट ऑफ बढ़ना तय हो जाता है। आगे बात करते हैं तो CBT 1 सेलेक्टेड कैंडिडेट इन OBC, तो 214 सीटें हैं, इसको 20 गुना लोगों को लेना है, यानी 4280 कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे CBT 2 देने के लिए। अगर CBT 1 पर सीट कंपटीशन कैंडिडेट OBC की बात किया जाए तो OBC में यहाँ पर देख सकते हैं 7 लोगों में से 1 लोगों को सिलेक्ट करना है CBT 2 देने के लिए गुवाहाटी जोन में। अब बात करते हैं कि SC कैटेगरी में फॉर्म फिलअप हुए हैं जो 38,450 फॉर्म फिलअप हुए हैं। कैंडिडेट अटेंड एग्जाम इन 40% हम डाटा लेकर चल रहे हैं, तो 15,380 कैंडिडेट एग्जाम दिए होंगे। SC का जो सीट है 26 है, शॉर्ट लिस्टेड होंगे जो 126 गुणे 2,520 लोग सेलेक्ट होंगे। और इस तरीके से CBT 1 पर सीट कॉम्पिटिशन कैंडिडेट SC में बात करें तो 6 लोगों में से 1 लोगों को सिलेक्ट करना है। ST कैटेगरी में जो टोटल सीटें हैं, अब ST कैटेगरी की बात करते हैं तो टोटल जो सीटें हैं 73 सीटें हैं। CBT 1 में शॉर्ट लिस्टेड होंगे 1460 कैंडिडेट। ST में जो फॉर्म फिलअप हुए हैं 39,225 लगभग SC कैटेगरी के ज़्यादा फॉर्म फिलअप हुए हैं इस बार गुवाहाटी जोन में, इसलिए ST का भी कट ऑफ इस बार हाई होना चाहिए CBT 1 में। इस बार इस जोन का 40% कैंडिडेट एग्जाम इन CBT 1, 15,690 कैंडिडेट एग्जाम अटेंड किए होंगे। तो इस तरीका से CBT 1 में पर सीट कंपटीशन ST कैटेगरी में 10.74, यानी 11 लोगों में से सिलेक्ट करना है 1 लोगों को। इस तरीका से SC कैटेगरी से ज़्यादा कंपटीशन इसमें है, इस जोन में देखने को मिला। और EWS में जो टोटल जो सीटें हैं वो 83 सीटें हैं। CBT 1 में शॉर्ट लिस्टेड होंगे 1660 और EWS में फॉर्म फिलअप हुए 3,906 के, मात्र 3,000 सबसे कम फॉर्म फिलअप हुए हैं ऑल जोनों की तुलना में गुवाहाटी जोन में। 40% कैंडिडेट एग्जाम अटेंड दिए होंगे, तो हम 1800 मान कर चल रहे हैं। तो इस तरीका से यहाँ से CBT 1 में पर सीट कंपटीशन की निकल के आया 1 लोगों में से 1 लोगों को सिलेक्ट करना है। इसलिए हमको लग रहा है कि जितने भी लोग एग्जाम अगर देंगे तो 39-40 से ज़्यादा कट ऑफ EWS का जाना तय है। अगर ये सब अटेंडेंस के आधार पर हम बात कर रहे हैं, ये सब किसके आधार पर बात कर रहे हैं, तो हम अटेंडेंस के आधार पर बात कर रहे हैं। और CBT 1 कंपटीशन आपको ओवरऑल देखा जाए तो 4.96, यानी 5 लोगों में से 1 लोगों को सिलेक्ट करना है। 5 लोगों में से 1 लोगों को सिलेक्ट करना है CBT 1 में इस बार CBT 2 देने के लिए। अब सर्वे रॉ मार्क की बात करते हैं तो सर्वे रॉ मार्क 50 से 55 के बीच 17% कैंडिडेट के नंबर आ रहे हैं। 55 से 60 के बीच 13% कैंडिडेट के नंबर आ रहे हैं। 60 से 65 के बीच 12% कैंडिडेट के नंबर आ रहे हैं। और 65 से 70 के बीच 10% कैंडिडेट के नंबर आ रहे हैं। और 70 से 75 के बीच 6% कैंडिडेट के नंबर आ रहे हैं। अब बात करते हैं कि रॉ मार्क्स कट ऑफ ऑल कैटेगरी सेफ मार्क्स। तो आइए हम ये सब जानने से पहले थोड़ा तुलना कर लेते हैं। यहाँ पर आप स्पष्ट तरीके से देख सकते हैं कि फॉर्म फिलअप के आधार पर ओवरऑल कंपटीशन 504 निकल के आया था 2015 में। अब इस बार 2019 की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको निकल के आया 258, यानी सीधे आधा हो गया। सीधे 258 लोगों में से 1 लोगों को सिलेक्ट करना है। तो इस तरीक़ा से कंपटीशन कम ही है। अब बात करते हैं CBT 1 में, क्योंकि हम CBT 1 का एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताने जा रहे हैं। तो CBT 1 की बात करते हैं। NTPC 2015 में CBT 1 में 16 लोगों में से 1 लोगों को सिलेक्ट करना था। 16 लोगों में से एक को सिलेक्ट करना था NTPC 2015 में गुवाहाटी जोन में। और इस बार 2019 में आइए जानते हैं, इस बार 2019 में CBT 1 में कंपटीशन ओवरऑल 5 लोगों में से 1 लोगों को सिलेक्ट करना है। इस तरीक़ा से कट ऑफ कम जाने का बिल्कुल अनुमान है ही नहीं, कट ऑफ कम जाएगा भी। आइए अब जानते हैं कि रॉ मार्क्स कट ऑफ ऑल कैटेगरी सेफ मार्क्स गुवाहाटी जोन का। तो EUR में जिनका
EUR में जिनका 54 से 58 के बीच आ रहा है वो बिल्कुल तरीका से सेफ़ हैं और CBT 2 की तैयारी में लगे रहें। OBC का 50 से 54 जिनका आ रहा है वो बिल्कुल तरीका से सेफ़ हैं। SC कैटेगरी में 44 से 48 आ रहा है वो भी बिल्कुल सेफ़ हैं। ST कैटेगरी में 45 से 49 आ रहा है वो भी बिल्कुल तरीका से सेफ़ हैं। और EWS में 39 से 43 आ रहा है वो भी बिल्कुल तरीका से सेफ़ है। आप लोग CBT 2 की तैयारी में पूर्ण रूप से लगे रहें और आप लोग निकालिए CBT 2। हमारी शुभकामनाएँ आपके साथ हैं। आइए अब बात करते हैं कि ST कैटेगरी का कट ऑफ हमने इतना SC कैटेगरी से ज़्यादा क्यों रखा है, क्योंकि यहाँ पर आप कंपटीशन देख सकते हैं कि ST कैटेगरी में आपको 10.74 यानी 11 लोगों में से 1 लोगों को सिलेक्ट करना है, जबकि SC कैटेगरी में आपको 6 लोगों में से 1 लोगों को सिलेक्ट करना है। तो इस तरीका से ST कैटेगरी का कट ऑफ थोड़ा जाएगा SC कैटेगरी से ज़्यादा, तो इसलिए हमने यहाँ पर कट ऑफ हाई रखा है ST कैटेगरी का SC कैटेगरी से ज़्यादा। अभी बात करते हैं एक सर्विसमैन का आपका कट ऑफ जाने वाला है 33 से 37 के भी जाने वाला है हर जोनों में। अभी नॉर्मलाइजेशन फैक्टर का बहुत बड़ा रोल होगा। जिनका इससे भी 2 या 4 नंबर कम है वह भी निश्चित रूप से तैयारी में लगे रहें। जिनका इससे भी 2 या 4 नंबर कम है वो भी अपने निश्चित रूप से तैयारी में लगे रहें, क्योंकि एग्ज़ाम का जो लेवल था आपको 3 लेवल था एग्ज़ाम का। इजी नॉर्मल शिफ्ट 4 या 5 मार्क इंक्रीज हो सकते हैं, मीडियम शिफ्ट 8 या 9 मार्क इंक्रीज हो सकते हैं, हार्ड शिफ्ट में 10 या 13 मार्क आपको इंक्रीज हो सकते हैं। इस पर भी निर्भर करेगा। तो आप लोग जिनका 2 या 4 नंबर कम है इससे भी आप लोग निश्चित रूप से तैयारी में लगे रहें आप लोग भी। आगे बात करते हैं कि नाउ कट ऑफ एक्सपेक्टेड नॉर्मलाइज मार्क कितना जाने की इस जोन की संभावना है। तो EUR में 62 से 66 के बीच जाएगा, OBC में 54 से 58 के बीच जाएगा, SC कैटेगरी में 49 से 53 के बीच जाएगा, ST कैटेगरी में 50 से 54 के बीच जाएगा और EWS में 45 से 49 के बीच जाएगा और एक्स सर्विसमैन के आपको 40 से 44 के बीच जाने की संभावना है। तो आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, शेयर भी कीजिए और हमारा मनोबल बढ़ाइए। और हम इसके साथ साथ GK GS का भी स्पेशल वीडियो लाते हैं और विस्तृत व्याख्या के साथ लाते हैं। फिर मिलेंगे अगले जोन के कट ऑफ के साथ और GK GS के वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।